हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस ड्रीमलैंड में, मॉम्स ड्रीमलैंड में। तो जी हाँ, सैटरडे की मॉर्निंग है। वरुण ऑफिस जा चुके हैं और अभी 8 बज रहे हैं सुबह के। और राजा को आज फीवर था, सच बता रही हूँ, रात से उसको काफ़ी फीवर था, तो मैंने रात में इसको दवाई दे दी थी। तो अभी काफ़ी माइल्ड फीवर है। ये देखिए मेरी शक्ल पूरा घर फैला फैला पड़ा हुआ है। और आंटी आज नहीं आ रहे हैं। यार मैं ना अपनी आंटी से, मैं सच बताऊँ, बहुत परेशान हो गई। एक पेशेंस लेवल ना ख़त्म हो जाता है कि आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है और आंटी को आप बता रहे हो कि अरे आंटी आप आ जाओ, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो वहाँ से रिप्लाई करें कि नहीं आप लोग तो ऐसे ही झूठ बोलते रहते हो, तबीयत ख़राब है। मतलब किसी को इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आंटी ने ऐसा रिप्लाई कर दिया ना। और सच बताऊँ, राजा की अभी ना दिख रहा है वीडियो में ऐसा, पर रात भर ये सोया नहीं है, ना सोने दिया है। और मेरा भी मतलब इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, और अभी मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, मुझे अभी 101 102 फीवर के अप्रॉक्सीमेटली मुझे फीवर था पूरे दिन में। ठीक है, कम ज़्यादा होता रहा, बट फिर फीवर ख़त्म नहीं हुआ है। और वरुण की भी छुट्टी नहीं है और ऑफ नहीं है उनका, वो भी ऑफिस अपने गए हैं। तो पूरा घर का काम देखना और मतलब बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने अपने गार्ड भैया को बोल करके एक दीदी, मतलब दीदी को बुलाया था। दीदी नहीं, वो काफ़ी छोटी है वैसे तो काम करने के लिए बुलाया था कि वो आज का काम कर जाए, झाड़ू पोछा बर्तन, जो सुबह का बहुत ज़्यादा काम होता है वो कर जाए, और बाकी वो शाम को चाहे आए या ना आए। बट वो शाम को भी आ गई थी, तो एक दिन का मैंने उनको पूरा पैसा दे दिया था। तो वही है यार, या तो शायद मुझे ही काउंटिंग नहीं आती है कि आंटी की 3 छुट्टियाँ होती हैं, मतलब हर आंटी की 3 छुट्टी होती हैं जो डोमेस्टिक काम करती हैं। उनकी 3 से 6 छुट्टी कैसे हो जाती है मुझे समझ में नहीं आता है। और वो फिर भी बोलते हैं कि दीदी मैं तो छुट्टी लेती नहीं हूँ। मैं उनको जब जब बोलती हूँ ना, दीदी मत छुट्टी लो, आंटी मत छुट्टी लो, पर उनका तो ये रहता है, दीदी आप बहुत चिक चिक करते हो छुट्टी के लिए। सच बता रही हूँ, दुनिया में ना आप किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लेना, ये बिल्कुल प्रूवन है, कितने अच्छा कर लेना, वो आपको ना उसका कुछ आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। मतलब आपको पलट के ये बोला जाएगा कि मैंने थोड़ा ना बोला था कि आपको एहसान करने के लिए, ये मेरी मदद करने के लिए। तो भैया सोच समझ के मदद करो, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं आंटी को हटा दूंगी, बट नहीं, क्योंकि अच्छा यहीं पे आजी में पटलन ओके। सोफे में बैठो बच्चे जाके। बेटा है बेटी है तुम्हारे? बेटी। बेटी है, कितने साल की? 4 साल की। अरे मोनिका तुम तो खुद ही 18-19 साल की लग रही हो। है ना, बहुत जल्दी बच्चा हो गया। गांव में तो ऐसे ही होता है, छोटे छोटे उम्र में शादी करवा देते हैं। मतलब तुम्हारी जैसी लड़की 11th में या 12th में पढ़ती होगी। हाँ, कैसे पाल लेती है इसको तुम? वैसे तो ज़्यादातर जब मेरा उम्र 15 साल में मेरा बच्चा है। 15 साल में बच्चा हो गया था? जब क्या बोलते हैं, मेरा 13 प्लस में शादी हो गया था। तुम्हारा पति कितने साल का हो गया? वो 17 प्लस का था। 17 प्लस का था, वो भी बच्चा ये 22-23 साल का होगा। हाँ, गांव में सबकी ऐसी ही होती है। जब हम, वो भी वैसा ही था, मेरे भी तो कोई दिमाग था ही नहीं, उसका भी तो कोई दिमाग था नहीं कि घर को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मेरी बेटी हो गई फिर भी मुझे कुछ नहीं पता था कि घर कैसे चलाए, घर का क्या काम, मतलब काम मुझे कुछ नहीं आता था। फिर वैसे मेरे परिवार में झगड़ा होता रहता था, मेरे मम्मी पापा को बातें सुनाती थी कि क्या सिखाया आपकी बेटी ने, ऐसा बहुत कुछ बोलता था। फिर मेरे पति ने गुस्से में यहाँ चले आए और यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। हम दोनों अपने की तरफ चलते हैं, अपना काम करते हैं, खाते पीते खुद ही समझ गए ना। हाँ, अब यहाँ आके ही ठीक हो गए। अब हमारी उम्र भी बढ़ रहा है और घर में क्या नहीं सब कुछ हमें पता भी थोड़ा चला। दिमाग भी आ रहा है कि नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसके लिए कमाना है। पहले जब मैं गांव में थी ना, कुछ घर का कुछ सामान खत्म हो जाता था, वो भी नहीं बोल पाती थी कि ये खत्म हो गया, ये ला के दो, ये खत्म हो गया, ये ला के दो, कुछ भी नहीं बोल पाती थी। बोलने में डर लगता था। अब
इसलिए मेरे सासू माँ मुझे ताना मारती थी, बहुत बातें सुनाती थी। अब मेरी सासू माँ आती है मेरे पास। तो आपने देखा कि मैं मोनिका से बात कर रही थी। ये वही मोनिका है जिसको आज मैंने काम के लिए बुलाया है। छोटी बच्ची थी, मतलब 18 मैक्सिमम 18-19 साल की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं थी। तो फिर मैं चाय वाय लेकर के मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने एक्चुअली मोनिका को ऑफ़र किया था, बट वो कह रही थी दीदी मैं चाय नहीं पीती हूँ। हाँ, मैंने कहा अच्छा, मेरी बहन भी नहीं पीती है चाय, तो मैं समझ सकती हूँ जो टी लवर नहीं होते उनको टी बिल्कुल पसंद नहीं, ऑब्वियस है, ठीक है। तो बट हम लोग तो हैं तो हाँ मैं थोड़ा थोड़ा पॉज ले रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और फीवर बहुत है। और चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं राजू को खाना खिलाते खिलाते ना, खाना कह रही हूँ, जो ब्रेकफास्ट है राजू को खिलाते खिलाते राजू को थोड़ा सा उसका रिवीजन भी करवा रही थी, क्योंकि 2 दिन से है उसकी तबीयत ख़राब, तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई हुई नहीं है उसकी। फ्राइडे को स्कूल भी नहीं गया वो, हाँ छुट्टी करनी पड़ी। और अब सैटरडे संडे भी छुट्टी है, तो मतलब काफ़ी दिन का पॉज हो गया उसके लिए, तो इसीलिए कराई थी। तो अब मैंने यहाँ पे राजा को नहला दिया था। नहला इसलिए दिया था क्योंकि डॉक्टर कहता है फीवर उतरे तो उसको तुरंत नहलाओ, ताकि उसकी बॉडी वो थोड़ा सा होता है ना कुछ, तो उसकी बॉडी फ्रेश महसूस करेगी, बीमार महसूस नहीं करेगी। इसलिए मैंने राजू को नहला दिया था। मैं भी नहा करके आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे राजू को कपड़े पहना करके उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और इससे पहले मैं इसको दवाई खिला चुकी हूँ, नहलाने से पहले ही। और सुबह मैंने 7 साढ़े 7 बजे भी दवाई खिला दी थी इसको। अभी तक मुझे कोई फीवर उवर नहीं है इस वीडियो में, बस मैं हल्का गला ख़राब है। तो ये देखिए मैं आपके सामने अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल में टोनर लगाया हुआ है। टोनर लगा करके आप उसको थोड़ा सा हवा कीजिए एज यूजुअल, अपने हाथों को उड़न पड़ी बना करके। मम्मा का होता है, बच्चे का नहीं होता है। हाँ, ऐसे हवा करते करते उसके बाद फिर मैंने यूज़ किया था अपना विटामिन सी का सीरम, विटामिन सी का सीरम, ब्राइटनिंग सीरम यूज़ किया था। उसके बाद फिर अपना वही जो अपना लोशन, और मैं एक्चुअली क्या है ना, पहले मैं ना 1-2 साल पहले तक सनस्क्रीन लोशन बिल्कुल नहीं लगाती थी। अब आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना, लोशन के बाद, मॉइस्चराइज़र के बाद आपको सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाना है। बाहर जाने से 20-25 मिनट पहले आपको लगाना है, और इवन सिर्फ बाहर जाने पे नहीं लगाना, जब आप घर पे होते हो तब भी आपको लगाना है, क्योंकि घर पे भी एक्सपोजर होता है, सन का एक्सपोजर होता है, लाइट्स का एक्सपोजर होता है, जो ट्यूब लाइट्स और जो बल्ब होते हैं वो हमारे फेस पे लगते हैं, उनका भी एक्सपोजर होता है। तो प्लीज़ आप सनस्क्रीन लोशन फॉर बेटर हेल्थ फॉर योर स्किन के लिए आप ज़रूर लगाएं। मैं यहाँ पर लैक्टो का अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है अभी तक मैंने जितना भी लगाया है। क्योंकि पहले मैं कोई से भी ले पहले मैं लैक्मे पीच मिल्क लेती थी, बट वो काफ़ी लिक्विड फॉर्म में रहता था, मतलब तो ज़्यादा फेस को पता नहीं चलता था, क्योंकि मेरा फेस विंटर्स में बहुत ड्राई हो जाता है, समर में काफ़ी ऑयली होता है। तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके लिए देख मेरे इतने ज़्यादा पिंपल हो रखे थे ना, और मैं उनको नोच देती हूँ तो वो मार्क्स हो जाते हैं। मेरे नोज़ पे भी काफ़ी सारे पिंपल। ये है फोटो स्टेबल, मेरा सनस्क्रीन लोशन है ये सनस्क्रीन। ये मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही मुझे रिकमेंड किया था, तो मैं अभी तक इसको यही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन बहुत, पहले स्टार्टिंग में वाइटिश लगता है, फिर खुद ही ऑब्जॉर्व हो जाता है स्किन में अच्छे से, तो ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो भूत लग रहे नहीं, अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको 5 से 6 मिनट बाद ये खुद ही सेट हो जाता है। और ऐसा भी नहीं लगाना है कि बिल्कुल ही आपने ऊपर ट्यूब निकाल के लगा लिए तो वो सेट नहीं होगा। तो ये देखिए मेरा सनस्क्रीन लोशन बिल्कुल सेट हो गया। देखो स्किन पिंकिश लग रही है। ये एक्चुअल में मेरी स्किन विंटर्स में ऐसी हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है, बट अभी मुझे एक्ने हो रहे हैं और मेरे डार्क स्पॉट भी हो रहे हैं नोज़ में, देखो। तो बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में आज एक्चुअली जो मैंने बनाए थे भसीड़े बनाए थे इसको कुछ लोग कमल ककड़ी भी कहते हैं, मेरे साइड में भसीड़े कहते हैं। मेरे ससुराल में तो कोई नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ। तो क्योंकि मुझे अपने लिए खाना और राजे के लिए बनाना है, तो राजे के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी और अपने लिए मैंने भसीड़ी की सब्ज़ी बना ली थी और रोटी बना ली थी। तो बस वही है, मैंने इस भसीड़े को उबलने के लिए रख दिए थे और ये उबल चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं आटा लगा लूँगी। इस टाइम पे मैंने राजा को रूम पे बिठा दिया था कि चलो भैया तुम अपना टीवी देखो। तो ये बच्चा है ना कि जितना घूमेगा वो बार बार बैल्कनी में खड़ा हो जाता है, और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मुझे मतलब, और इतना ज़्यादा अंधेरा सा हो रखा है, मौसम इतना डार्क हो रहा है कि मुझे दिन में भी लाइट वाइट का ऑन करनी ही पड़ जाती है घर पे।
और अभी तो न्यूज़ में और आ रहा है कि अभी तो बारिश भी होगी, अभी ठंड और बढ़ जाएगी। पता है कि जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें मैंने देखो सूट वूट नहीं पहना हुआ है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने सूट नहीं पहना ना, सॉरी, मैंने वो अपनी जैकेट नहीं पहना है। और नहाने के बाद मैं बिल्कुल ऐसे मतलब आटा गूंद रही हूँ। इसके बाद ही मैंने थोड़ा सा रील्स भी शूट कर दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी टाइम है, बाद में रोटी बनाऊँगी। ये उबाला था, फिर मैंने देखा कि अच्छे से उबला नहीं है, तो फिर मैंने इसको चढ़ा दिया था। तब ये देखो, ये अभी उबल गया है। ये देखो, ये ऐसे कुछ दिखते हैं। इसको छील करके अच्छे से वॉश करके बॉईल करना होता है, इसके अंदर गंदगी ना रह जाए। तो ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा सा थिक बनाते हैं, ग्रेवी टाइप में। मैं थोड़ा सा ड्राई बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वो ना खाली सूखे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर अपना गैस वैस चढ़ाऊँगी। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा मेरे तबीयत ठीक नहीं है। तो वही है, अब इसमें तेल में मैं गरम हो गया, तब मैं डालूँगी हींग डालने के बाद फिर मैं डालूँगी इसमें जीरा, और जीरा डालने के बाद थोड़ी सी अपनी हल्दी डालेंगे। देखो मैंने जीरा दिखा रही हूँ, तो थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। वो मतलब जितना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हल्दी खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। मैं मीडियम खाती हूँ, ना कम ना ज़्यादा। हल्दी मिला दूँगी और अच्छे से थोड़ा सा ये 2-3 सेकंड के लिए पक जाएगा अच्छे से, क्योंकि हमारा तेल गर्म ही था। बहुत ज़्यादा तेल नहीं गर्म करना कि धुआं ही उठने लगे, नहीं तो उसका फिर वो ना वो बेकार हो जाता है, वो पौष्टिक नहीं रह जाता सरसों के तेल से। तो उसके बाद फिर अच्छे से मिक्स करके हल्के से पानी, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये ना जल ना जाए, जब वो कुरकुरे के चक्कर में बिल्कुल बर्न ही ना हो जाए। तो मैं बाद में थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद में इसमें पानी डाल दूँगी। अब इसको मैं सॉफ्ट होने में रख दूँगी। फिर बाद में नॉर्मल मसाले डाल के ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ज़्यादा पकानी नहीं, क्योंकि अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो सॉफ्ट हो ही चुके हैं ये। तो ये है बसीरे की सब्ज़ी। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ। तो अब ढकने के बाद थोड़ा वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना राजा आ गया है, और राजा को खेलने को चाहिए। अब इसको फीवर नहीं है यहाँ पे, पर जुकाम बहुत है यार। इसकी नाक छिल गई ऑलमोस्ट, नाक पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा वो है। तो सारे चम्मचों से राजा बाबू खेलेगा। मेरे यहाँ पे आटा लग गया है, अब अपना ऑयल उठा के रख दूँगी। फिर आटा मतलब खाना वाना बनाने के बाद हम दोनों लेट गए थे। और अब ये है शाम का ये नहीं, शाम का टाइम नहीं, दोपहर के टाइम में। देखो ठंड लगी, अपने आप मैंने जैकेट पहन ली जा करके। अभी मैंने पराठे रोटी भी नहीं बनाई है, रोटी बन रही है। आजकल पता ही नहीं क्या ही शौक चढ़ा है मुझे कि वो हाथ वाली रोटी खाने का, तो मैं वही ट्राई करती रहती हूँ। तो मोस्टली देखो मेरी रोटी जल गई थी। अच्छा नहीं लगता ना जली रोटी, ना गाय को डाल सकते हैं ना ऐसे तो फेंकनी पड़ती है, बेकार हो जाता है। तो मैंने उसको अच्छे से झाड़ वाड़ लिया था, फिर मैं ही खा गई थी उसको। मैंने कहा चलो फेंकी नहीं जानी चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरी रोटी बन जाएंगी। रोटी बनाने के बाद फिर मैं राजू को भी, मैं अभी यहाँ पे ना राजू को खाना खिला चुकी हूँ आई थिंक। मतलब वॉइस ओवर करते हुए समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं यहाँ पे खिला चुकी हूँ मेरे हिसाब से। कितनी चिपक रही है, क्योंकि इसमें आटा नहीं लगता है। अगर आप आटा लगाओगे ना, तो फिर वैसी फुली फुली टाइप में रोटी नहीं बनेगी। इसलिए मैं इसमें आटा नहीं लगाती हूँ, तो थोड़ा बहुत तो चिपकता ही, बेलन में फर्स्ट में चिपकता ही है। तो ये मेरे धीरे 3 ही रोटी मैंने बनाए थे। 3 रोटी मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे रोटी पानी बनाने के बाद देखो हनुमान जी ने भेजा है इनको। शाम का टाइम पे हम लोग बेटा खाना हनुमान जी वाना ने खा तो के मुझे राजा को सो गए भेजा थे। तो मेरे पास, मम्मा ये के देखो पास। इनकी ये तो बात खुद सुनो। हनुमान जी हैं बेटा। हाँ, तो हनुमान जी को निन्नी करा दो फिर। बेटा बेटा अब हनुमान जी को रख दो बेटा वहाँ पे। हनुमान जी को बिठा दो। हनुमान जी को, राम जी को याद करना है ना। जब हनुमान जी, राजा उठाओ उनको, अपने माथे में लगाओ, ऐसे बोलो सॉरी मुझे माफ कर दो। माफ कर देंगे, जाओ रखो, जाओ मंदिर में रखिए बेटा। हाँ सोना, उनको वहीं पे रख देना, धीरे से धीरे से धीरे से। अरे भगवान, तुम पहले इनको। यहाँ पे मैं आपको चुप इसलिए हो गई थी, फिर एक्चुअली मैं राजा को ना सुनाते रहते हनुमान जी की कहानियाँ। तो राजा बहुत इंस्पायर है। तो शाम का टाइम में गोभी के पराठे का पेस्ट बन गया है, और मैंने मूली के पराठे बनाए थे, और उसी समय ये आ गया था पार्सल। ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। जी हाँ, ये अमेज़ोन से आया है, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑर्डर किया था मेरे लिए। मुझे नहीं पता था उस समय तक क्या था, इसलिए मैं और राजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो देखते हैं
कि पार्सल में है, तो इसीलिए हम लोग अनबॉक्स कर रहे थे। फिर ये खुला हुआ, माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल रिंग लाइट ही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार चलो रिंग लाइट आ गई है। तो यहाँ पे पार्सल धीरे धीरे खुल जाए। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग थी, मतलब पैकेजिंग ऐसी नहीं थी कि मतलब इजीली खुल जाए। मुझे 2 से 3 मिनट एक्चुअल में लगा था इस पैकेजिंग को खोलने में। अब ये देखो, ये है रिंग लाइट और इसका स्टैंड भी दिया हुआ था। मतलब ऑब्वियसली सब कुछ पूरे सामान देंगे। तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह शाम को 8:30 पौने 9 के बीच का टाइम है और मेरा सारा कुछ रेडी हो गया है। वरुण के लिए मैंने गोभी के पराठे बनाए हैं और अपने लिए मूली के पराठे बनाए हैं। आज के दिन वरुण बहुत लेट आएंगे, तो मैंने पराठे इसलिए बना के रख लिए थे कि तभी मैं बाद में गर्म कर दूँगी, क्योंकि वो एक्चुअली आए थे 11 सवा 11 बजे। तो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी तो बताओ, सच बता रही हूँ, अब लग रहा है कि पहले ही तबीयत ठीक थी। अब तो मुझे वॉइस ओवर करने में ना, मतलब होता नहीं, मेरी सांस फूल रही है। तो वही है कि आज का ब्लॉग आपको ज़्यादा पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा। प्लीज़ आप लोग पता नहीं क्यों मेरी वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, व्यूज़ में नहीं आ रहे हैं। ऐसा मत करो यार, प्लीज़ ऐसा मत करो, तो मुझे एक्चुअल में मेहनत लगती है। आप कोई भी दुनिया का काम उठा के देख लो, हर एक काम में मेहनत है, हर एक काम में मेहनत है। तो इस वीडियोस को बनाने में भी, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चा चुप नहीं होता है, मतलब होता है ना कि बच्चे को कैसे आप छोटे बच्चे को चुप कराओगे, या उसको कैसे समझाओगे बेटा अभी शांत रहो, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ, कैमरे के सामने मत आओ। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, please do like, share and subscribe my channel. And if you want to support me more than like, तो आप अपने नियर एंड डियर से, अपने लव वन के साथ